हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5। पाठ का नाम है राइट्स यानी कि अधिकार। तो इसमें परीक्षाओं में बार बार पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें दिए गए हैं। नेचुरल राइट्स आर दोज विच आर गिवन टू अस बाय। तो ऑप्शन ए है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। बी का मतलब है संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा दिए गए हैं। सी का मतलब है कि भगवान या प्रकृति यानी कि गॉड और नेचर के द्वारा दिए गए हैं। और डी का मतलब है राजा या किंग द्वारा दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि प्राकृतिक अधिकार हमें किससे दिए गए हैं। उसके लिए हमारा समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भगवान या प्रकृति यानी कि गॉड या नेचर के द्वारा हमारे को दिए गए हैं, इसीलिए ये नेचुरल राइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इनिशियल फेज ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट पॉलिसी। ऑप्शन ए है योजना यानी कि प्लान, बी है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, सी है सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, और डी है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो है अब 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिकारों का एक विधेयक डैश में निहित है, यानी कि ए बिल ऑफ राइट्स एनश्राइंड इन द डैश। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में यानी कि प्रेम्बल ऑफ द यूएनओ, बी है कई देशों के संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज, सी है यूनेस्को के मानवाधिकार में यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनेस्को, और डी है कुछ देशों के सरकारी दस्तावेज में यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ्यू कंट्रीज। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कई देशों का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा किस वर्ष पारित की गई थी, यानी कि इन विच ईयर यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन वाज पास्ड। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1948 यानी कि 10 दिसंबर 1948, बी है 10 फरवरी 1949 यानी कि 10 फरवरी 1949, सी है 1 मई 1950 यानी कि 1 मई 1950, और डी है 21 जुलाई 1948 यानी कि 21 जुलाई 1948। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनमें बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता है। Who said rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, बी है वाइल्ड, सी है और डी है लास्की। तो इसका जो सही जवाब देना है आपको, उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, बी है संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, सी है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, और डी है शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार हमारा नहीं है यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है, यानी कि द प्रोविजन ऑफ द एबॉलिश अनटचेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14, बी अनुच्छेद 15,
यानी कि आर्टिकल 15, सी है अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 और डी है अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17। तो इनमें से किस अनुच्छेद या आर्टिकल के द्वारा भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी है उसे दूर किया गया, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क्स ने डैश को प्राथमिकता दी, यानी कि मार्क्स गिव प्रायोरिटी टू डैश। ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट, बी आर्थिक आधार यानी कि इकोनॉमिक राइट, सी है सांस्कृतिक अधिकार यानी कि कल्चरल राइट्स, डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, मताधिकार का अधिकार एक डैश है, यानी कि राइट ऑफ फर्नेंसिस इज ए डैश। ऑप्शन ए है प्रथागत अधिकार यानी कि कस्टमरी राइट, बी है राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट, सी है नैतिक अधिकार यानी कि मॉरल राइट और डी है सांस्कृतिक अधिकार यानी कि कल्चरल राइट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख लेखों डैश में किया गया है। राइट ऑफ लिबर्टी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश। ऑप्शन ए है 19 से 22 यानी कि 19 to 22, बी है 14 से 18 यानी कि 14 to 18, सी है 25 से 28 यानी कि 25 to 28 और डी है 23 से 24 यानी कि 23 to 24। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ए, यानी कि 19वें से 22वें आर्टिकल के अंदर इन स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार किसका आधार बताते हैं? सिविल लाइबिलिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ ए। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बी है राजशाही शासन यानी कि मोनार्किकल रूल्स, सी है अधिनायकवादी सरकार यानी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डी है तानाशाह नियम यानी कि डिक्टेटर रूल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा, उसका टाइम शुरू हो चुका है आपका अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकार जायज मांग है किसने कहा? राइट्स आर जस्टिफाइड डिमांड्स, हु सेड इट? ऑप्शन ए अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल, बी है बोशाके, सी है शीले और डी है लास्की। तो इसका सही जवाब बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका जो जवाब वो है बी, बोशाके। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है डैश है। द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोक्लेम इंडिया टू बी ए वेलफेयर स्टेट इज। ऑप्शन ए है भाग 3 यानी कि पार्ट 3, बी है भाग 4 यानी कि पार्ट 4, सी है भाग 6 यानी कि पार्ट 6 और डी है भाग 9 यानी कि पार्ट 9। तो इनमें से कौन सा जो एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है भारत संविधान को, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, भाग 4 यानी कि पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, 17वीं व 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा जिन प्राकृतिक अधिकारों की वकालत नहीं की गई थी वह अधिकार था द नेचुरल राइट दैट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी वाज द राइट टू। ऑप्शन ए है जीवन यानी कि लाइफ, बी है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, सी है सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन और डी है संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कानूनी अधिकारों के पीछे क्या बल है, यानी कि व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड लीगल राइट्स? ऑप्शन ए है जनमत का बल यानी कि फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, बी है नैतिकता का बल यानी कि फोर्स ऑफ मोरालिटी, सी है कानून का बल यानी कि फोर्स ऑफ लॉ और डी है प्रकृति की शक्ति यानी कि फोर्स ऑफ नेचर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कानून का बल यानी कि फोर्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अनुच्छेद 18 डैश से संबंधित हैं, यानी कि आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डैश। ऑप्शन ए है शोषण के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। बी है अपने धर्म का पालन करने का अधिकार यानी कि राइट टू प्रैक्टिस ओन रिलीजन। सी है कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और डी है उपाधियों का उन्मूलन यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपको बताना है अनुच्छेद 18 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपाधियों का उन्मूलन यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक अधिकार डैश का अधिकार है, यानी कि द पॉलिटिकल राइट इज द राइट टू डैश। ऑप्शन ए है आश्रय यानी कि शेल्टर। बी है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सी है आजीविका यानी कि लाइवलीहुड। डी है राजनीतिक दल बनाए यानी कि फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको बताना है कि राजनीतिक अधिकार किस चीज़ का अधिकार है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, राजनीतिक दल बनाए जाएं, ये एक राजनीतिक अधिकार है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना स्कोर हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के और बेल आइकन को दबाकर इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हो सके जितना इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आपकी तरह इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।